हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 100 मेडिकल लेक्चर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज, डोंट बी टेक सेल्फ मेडिकेशन, ऑलवेज कंसल्ट विद डॉक्टर। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। शुक्राल शीरप, इस तरह की जो शीरप होती है, पेट में बहुत ज्यादा जलन हो जाना, अल्सर हो जाना, एसिड रिफ्लक्शन होना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, पेट में डाइजेशन में इशू हो रहा है, पेट में छाले बन गए, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे। दवाई क्या है, यूज क्या है, मैकेनिज्म क्या है, सारी चीजें, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, साथ में ड्रग इंटरेक्शन, इस दवाई के साथ दूसरी कौन सी दवाइयां हमें नहीं देना है पेशेंट को, वो भी डिस्कस करेंगे। तो शुक्राल सिरप इज अ ब्रांड ऑफ सुक्राल फैट विच इज अ यूज टू ट्रीट अल्सर, एसिडिटी एंड इन्फ्लामेशन इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सिंपल बात बोली गई है कि शुक्राल फैट एक म्यूको प्रोटेक्टिव एजेंट होता है जो पेट और आंतों की अंदरूनी सतह की एसिड से बचाता है। क्या बोल रहा है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारा एब्डोमिन का, है ना, वहां पे क्या हो गया, छाले बन गए। कहाँ पे बन गए, इमाशय में या फिर स्टमक में। वहां पे छाले बन गए तो वहां पे जैसे हम कुछ खाना खाते तो वो चिपकता है, जलन करता है, नमक मिर्ची उस पे लगता है तो वो छाले ज्यादा जलन करते हैं। एसिड भी बनता है तो एसिड उन छालों को और ज्यादा जलाता है। अब इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, शुक्राल फेट सिरप देंगे। ये शुक्राल फेट सिरप उसको जो छाले हैं उनको कवर करते हैं। कि मैकेनिज्म में बताता हूं आगे। कंपोजिशन की बात करूं तो मेन इंग्रेडिएंट शुक्राल फेट इसके अंदर होता है, यूजुअली 1 ग्राम पर 5 ml। 5 ml के अंदर 1 ग्राम सुक्राल फेट होता है सुक्राल सिरप के अंदर। कंपोजिशन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि डोजेस में आपको समझना होगा। कॉमन में ब्रांड की बात करूं तो सुक्राल के नाम से आपको मिल जाएगी मार्केट में, शुक्राल ओ के नाम से मिल जाएगी, सुक्रा डे के नाम से मिल जाएगी। ये तीनों नाम है। शुक्राल फेट जो है फेमस ब्रांड है। शुक्राल डायरेक्टली आप सुक्राल के नाम से ले सकते हो। सुक्राल फेट जो होता है मेन इसका इंग्रेडिएंट है, ड्रग सोल्ट कंपोजिशन है, सस्पेंशन है। ये 200 ml की ये बोतल है। इसके 5 ml में 1 ग्राम आपको लगभग सुक्रालफेट पाया जाएगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ता हूं मैं यहां से। यूजेस की मैं बात करता हूं तो भाई ड्यूडेनल अल्सर, अगर आपकी जो इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले भाग में छाले पड़ गए हो, आंत में छाले हो रहे हो, अल्सर हो रहे हो, या फिर गैस्ट्रिक अल्सर हो रहे हो पेट में आपको किसी भी टाइप के, GERD एसिड रिफ्लक्शन हो रहा हो, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज। GERD का फुल फॉर्म क्या होता है, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज। यानी कि आपका जो एसिड है ऊपर चढ़ रहा हो, जलन टाइप की छाती में आ रही हो ऊपर, ऐसे लगने पे सुक्रालफेट यूज होगा। स्ट्रेस अल्सर, कभी कभी क्या होता है, तनाव में रहता है कोई व्यक्ति, तनाव में होने की वजह से भी उसे पेट में छाले या अल्सर हो सकते हैं। आजकल जो है मेंटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स कोज हो रही है, तो उसमें अल्सर भी एक कॉज है जिसमें स्ट्रेस या तनाव लेने की वजह से ज्यादा जो कि आपको ज्यादा अल्सर हो गए, जो शुक्राल फेट आप यूज कर सकते हो। आगे बढ़ता हूँ। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अच्छा, दवाई बॉडी में जाने के बाद पेशेंट को काम कैसे करेगी, डोज आगे बता रहा हूं इसके बाद में आपको। शुक्राल फेट रिड्यूस विद द गैस्ट्रिक एसिड। सबसे पहले शुक्राल फेट रिएक्ट करता है गैस्ट्रिक एसिड के साथ में टू फॉर्म थिक स्टिकी सब्सटेंस दैट अटैच टू द अल्सर साइट। सिंपल बात है, हिंदी में लिखा है यहाँ पे मैंने कि पेट के एसिड के साथ मिलकर चिपचिपा लेयर बनाता है जो अल्सर पर चिपक जाता है और उसे भरने में मदद करता है। देखिएगा सिंपल ही, हमने एक 5 ml किसी को दिया, पेशेंट की बॉडी में गया। अब वो जो स्टमक में जो एसिड है उससे क्रिया करेगा, रिएक्शन करके से जेली बना लेगा, और वो जेली क्या होगी, आपके अमाशय के अंदर जो छाले हैं उस पर जाकर चिपक जाएगी, जिससे वो म्यूकस जो लेयर है प्रोटेक्टेड रहेंगे और घाव जल्दी जल्दी आपके भरेंगे। दिस फॉर्म अ प्रोटेक्टिव बैरियर फॉर अप टू 6 आवर, यानी कि 6 घंटे तक। आपने एक बार दवाई ली, 6 घंटे तक आपकी जो है अल्सर है उनकी सुरक्षा करती है ये आप चीज अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो शुक्राल फेट है, गैस्ट्रिक जो कि आपकी गैस्ट्रिक एसिड है उसके साथ क्रिया करके ये क्या कर लेगी, शुक्राल जेल बना लेगी। जेल जो है म्यूकस पे चिपक जाएगा, अल्सर पे चिपक जाएगा, छाला ठीक होने लगेगा। क्लियर है? एक बार देख लो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं यहां से। डोजेस की बात करते हैं तो यूजुअली 1 ग्राम 5 ml में एक, मैंने आपको पहले भी बताया 5 ml में 1 ग्राम पाया जाएगा। 4 टाइम अ डे बिफोर मील एट बेड टाइम। देखिएगा गाइस, सिंपल इसको नाइट में ज्यादा देते हैं या फिर किसी भी टाइम पे आप दे सकते हो, बट बोल रहे बिफोर मील, खाने के पहले 4 टाइम दिन में 4 बार लेना है। सबसे पहले सुबह खाली पेट 5 ml दे दिया,
फिर पेशेंट ने कुछ देर के बाद, आधे एक घंटे के बाद खाना खा लिया, उसके बाद फिर दोपहर में ले लेगा, फिर इवनिंग टाइम पे ले लेगा, और फिर रात में खाना खाने से पहले ले लेगा, और फिर रात में खाना खा के वो सो जाएगा। दिन में 4 बार इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मैक ऑन एम्प्टी स्टमक, खाली पेट में ही इस्तेमाल करना है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। डोंट क्रश और चूइंग द सिरप, जस्ट स्वेल, बोलना है कि भैया आपको मुंह में, पेशेंट को बोलना है कि भाई मुंह में लेने के बाद चबाना नहीं है, उसका स्वाद नहीं लेना है, डायरेक्टली उसको अंदर स्वेल ऑन कर लेना है, निगल लेना है, ताकि वो अंदर स्टमक में जाके ही अपनी क्रिया कर सके। तो याद रखना, डोजेस 5 ml 4 टाइम देना है, खाना खाने के पहले ही सारे डोज रहेंगे खाली पेट। मेडिसिन से कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं अगर बहुत ज्यादा ओवरडोज दे रहे हो या किसी को साइड इफेक्ट देखने को मिले, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज बनना, ड्राई माउथ, मुंह का सूखना, साथ में गैस, ब्लोटिंग, गैस बनना, पेट फूलना, ऐसी समस्या कॉमन अगर देखने को मिलेगी। सब व्यक्ति में नहीं होती है, जो ओवरडोजिंग करेगा उनके अंदर देखने को मिल जाएगा। आइए ड्रग इंट्रेक्शन पढ़ लेते। ड्रग इंट्रेक्शन का मतलब सुकराल सिरप के साथ कौन सी दवाइयां नहीं देना है। तो सुकराल फैट कैन बी बाइंड विथ अदर मेडिसिन इन द स्टमक एंड रिड्यूस द देयर इफेक्ट और एब्जॉर्प्शन। भैया वो जेलेटिन एक जेल जैसा बनाता है, तो दूसरी दवाइयों के असर को कम कर देगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, उस दवाई के पहले ही मेडिसिन को देना होगा, आमाशय के अंदर या किसी भी कोई भी दवाई हो, A to Z आप किसी भी पेशेंट को कोई भी दवाई चल रही है तो वो उसकी इफेक्ट को कम कर देगा। तो करना क्या है, टेक अदर मेडिसिन एट 2 आवर बिफोर और आफ्टर, यानी कि 2 घंटे पहले ही पेशेंट को दवाई दे देनी है, जो भी उसकी दूसरी दवाइयां चल रही है, उसके बाद उसको सुकराल फैट सिरप को देना होगा। ठीक है। एंटीबायोटिक लाइक सिप्रोफ्लोक्सासिन, थायराइड मेडिसिन, डेगोक्सिन आदि के साथ गैप रखना जरूरी है। एंटीबायोटिक्स वगैरह भी पेशेंट को कभी चल रही हो तो उसके साथ गैप रखना है। पेशेंट को सजेस्ट करना है भैया सुकराल फैट सिरप के साथ में आप एंटीबायोटिक ना ले, 2-3 घंटे पहले ही दवाई ले ले आप एंटीबायोटिक, उसके बाद आपकी सुकराल फैट सिरप ले। तो बेसिक से ड्रग इंट्रोक्शन है जो कि आपको माइंड में रखना होगा। आगे बढ़ता हूँ। प्रिकॉशंस क्या है भैया, सावधानियां क्या क्या रखनी है। किडनी डिसीज एल्यूमिनियम ओवरलोड हो सकता है। अगर किडनी डिसीज है, अगर आपने सुकराल फेट दे दिया तो एल्यूमिनियम ओवरलोड हो गया। प्रेगनेंसी लैक्टेशन में जो बेसिकली जनरली सेफ होती है, बट अंडर सुपरविजन के अंदर ही देना है, मतलब सेफ तो है, दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा केयरफुली अकॉर्डिंग टू गायनेकोलॉजिस्ट डोसेस। आगे बढ़ता हूँ। स्टोरेज, बेसिक जो मेडिकल स्टोर पे रखना है तो कितने पे, या घर में रखना है तो स्टोर एट रूम टेम्परेचर पर रखा जा सकता है, अवे फ्रॉम हीट एंड मॉइस्चर, गर्मी और हीट से दूर रखना होगा। और शेक वेल बिफोर यूजिंग, मतलब हाँ ये चीज ध्यान रखना, कुछ लोग सिरप डायरेक्ट डाला पी लिया, नहीं, जब भी यूज करना अच्छे से प्रॉपरली इसको शेक करना है, मिलाना है, देन उसके बाद ही पेशेंट को यूज करने के लिए। अब ये सारी चीजें सजेस्ट पेशेंट को करना होगी आपको। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। डिटेल से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इंडियन मेडिकल लेक्चर, ये पीडीएफ आपको चाहिए, हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएगी, इंडियन मेडिकल लेक्चर। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से आप कोर्स खरीद सकते हो। ये वाला 950 इसकी प्राइस है। ऑनलाइन हम सिंपली इसमें बुक देते हैं पीडीएफ के फॉर्म में, मेडिसिन डिसीज ट्रीटमेंट की, साथ में पूरा कोर्स देंगे, दवाइयाँ, ट्रीटमेंट, सारी चीजें डिटेल से सिखाई जाएगी। व्हाट्सएप नंबर पे हाई भेजोगे तब भी हम आपको लिंक दे देंगे, पूरा कोर्स इसमें मिलेगा आप जो खरीदोगे, इंडियन मेडिकल लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।